क्या प्रोसिटी बोल के भी कोई चीज़ होती है? आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल है लो प्रोसिटी, मीडियम प्रोसिटी, हाई प्रोसिटी। तो गाइस देखिए, सबका अपना अपना व्यू है। साइंटिफिक तौर पे ये कितना प्रूवन है, कितना नहीं प्रूवन है, आप सब पढ़े लिखे जनता है मेरी, आप जाकर पढ़ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है गाइस। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो प्रोसिटी होता है हेयर का, हमारे दादी नानी के टाइम पे गाइस ऐसा कोई भी पर्टिकुलर वे नहीं था कि आप ये लगाएं, लिक्विड लगाएं, एक बाल पे बालों के लिए अलग से बालों के लिए लिक्विड लगाएं, कुछ और बालों के लिए आप मास्क लगाएं, कुछ और फर्दर बालों के लिए आप ऑयल लगाएं। वो जो चाहते थे उठाते थे, लगा लेते थे। तो गाइज ये मेरा भी यही फंडा है। मैं यहाँ तक जानती हूँ कि अगर आप उम्मीद के साथ, अगर आप होपफुली, अगर आप कंटिन्यू और आपको भरोसा है अपनी रेमेडीज पर, तो आप कोई भी रेमेडीज उठाकर लगा सकते हैं। तो गाइज आप कोई भी फर्दर मास्क, टोनर, सीरम, ऑयल आप अपने बालों के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। अगर आप उम्मीद करते हैं कि नहीं ये मुझे पर्टिकुलर रिजल्ट देगा, ये मास्क, ये टोनर, ये वाटर, ये सीरम, कुछ भी अगर सोच लेते हैं कि ये असर करेगा, तो गाइज मैं गारंटी देती हूँ वो असर करेगा। लेकिन अगर आप शुरू में ही टेंशन में आ जाते हैं क्या ये मेरे बालों में असर करेगा, ये लिक्विड है, मेरे बाल लो पोरोसिटी के है, मेरे क्यूटिकल्स ओपन नहीं है, तो या फिर मेरे क्यूटिकल्स टाइट है, मेरे क्यूटिकल्स फर्दर, बहुत सारा इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये मैं भी नहीं जानती गाइस। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कह रही, मैं किसी को सही नहीं कह रही, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ये सब चीज़ पे बिलीव नहीं है, मैं हमेशा वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं समझती हूँ कि जब आगे के लोग बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करते थे और उनके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो हम क्यों ये प्रोसिटी में जाए। उम्मीद के साथ आप कुछ भी कीजिएगा गाइस, वो आपका 110% रिजल्ट देगा। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत खास करके ये ख्याल रखना है कि उम्मीद के साथ करना है और कंटिन्यू वे में करना है। सपोज कीजिए आपने इस हफ्ते एक रेमेडी किया, अब उसको आपने उस हफ्ते किया, इस हफ्ते में आपने और किसी दिन नहीं किया, सिर्फ एक दिन किया, तो गाइस वो असर नहीं करेगी। आपकी कोई भी प्रोसिटी है, हाई है, मीडियम है, लो है, जो भी है, आपको असर नहीं करेगी। तो आपको जो है पंक्चुअल हो जाना है, आपको एक अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन में लाना है, डिसिप्लिन वे में लाना है कि नहीं मैं कर रही हूँ तो फोकस करूंगी, कंटिन्यू करूंगी। गाइस बाल उगाना है ना, थोड़ा फोकस तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1-2 दिन वाला रेमेडी नहीं है ना कि आज रात में किया हम और सुबह में बाल आ गए। नहीं, बाल आना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, फोकस रहने पड़ेगा, बहुत कुछ आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए गाइस आज मैं खुद आई हूँ आपके साथ बहुत सारे पॉइंट्स शेयर करने के लिए, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स से शेयर करने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो सके अपने हेयर के अकॉर्डिंग, अपने स्कैल्प। मैं आपके साथ एक मेरा जर्नी शेयर कर रही हूँ। मैंने जब ये प्रोसिटी को बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल देखा, तो मैंने अपना एक बाल लिया, मतलब जो मेरे बाल जो टूटे वो बाल मैंने लिया, मैंने अपने हस्बैंड का एक बाल लिया और दोनों को मैंने एक पानी के कप में डालकर रखा कि देखिए कि प्रोसिटी क्या है। तो 15 मिनट तक तो बाल आधे पानी में आधे ऊपर, ऐसे टाइप का, कभी ऊपर था कभी अंदर था, ऐसा था। लेकिन जब 1 घंटा मैंने इसको वेट किया तो दोनों के बाल अंदर चले गए। तो गाइस आप मान सकते हैं कि 15 मिनट, आदमी बोलता है कि 15 मिनट तक ऐसा करके रखिए आपको प्रोसिटी समझ में आ जाएगी। तो जब 15 मिनट में वो बाल ऊपर है तो वो 1 घंटा में नीचे कैसे चले गया। तो गाइस देखिए, मैं गलत फिर बार बार कह रही हूँ कि ये गलत नहीं है, ये मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं अपना नजरिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप कंटिन्यू होपफुली अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ बाहर का नहीं, घर का DIY अगर आप बनाकर यूज़ करते हैं तो वो आप पर असर करेगा ही करेगा। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिएगा, ये कुछ ऐसा फंडा है कि अगर आप उसको अप्लाई कर लेते हैं, अगर आप उसको एवरीडे रूटीन में अपने शामिल कर लेते हैं, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि आप बालों में ऑयल लगाना छोड़ दें, बालों पे मास्क लगाना छोड़ दें, नहीं, वो मैं नहीं कह रही। कुछ भी का मतलब ये है कि फर्दर कोई भी चीज़ का टेंशन लेना, कोई प्रोसिटी का या फिर कोई भी चीज़ का टेंशन लेना आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप कुछ ऐसा पॉइंट है जिसको आप नोटिस कर लें, जिसको आप याद कर लें। फर्स्ट पॉइंट ये है गाइस कि आप अपने स्कैल्प को क्लीन रखेंगे। जब तक आपका स्कैल्प क्लीन नहीं होगा आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। हमारा जो स्कैल्प होता है गाइस, ये जो हमें ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ये लेंथ जो है, ये हम आपको आपके जो भी कंडीशन में हो आप इसको बाद में क्योर कर सकते हैं, आप इसको शाइनी बना सकते हैं, सिल्की बना सकते हैं। लेकिन जो स्कैल्प होता है, स्कैल्प से ही हमें बाल उगाना होता है। तो अगर ये क्लियर नहीं होगा ना,
तो गाइज ये क्लियर नहीं रहेगा ना, तो ग्रोथ आपको प्रोवाइड ही नहीं होगा। दूसरी बात गाइज, आप बालों को कितनी, मैंने देखिए मेरी खुद की सिस्टर है तो बालों पे गाइस एक एक दिन कंघी नहीं करती, कोम नहीं करती, बालों को वैसे ही रहने देती है। ये सबसे बड़ा गलती है, ये सबसे बड़ा गलती है गाइस। ये जो आप पता है जो कोम करते हैं ये हम लोग का बालों का एक्सरसाइज होता है। कोमिंग जो होता है ये हमारे स्कैल्प का एक्सरसाइज होता है। हम जब बालों को कोम करते हैं तो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ता है, जिसके वजह से बाल उगने में मदद करते हैं। मैं रेमेडीज में कहती हूँ कि आप मेथी का मास्क लगाइए, ये ग्रोथ प्रोवाइड करता है। आप रोजमेरी लीव्स का इस्तेमाल कीजिए, ये ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है। जिंजर का मैं बताती हूँ, बहुत सारे ऐसी DIYs है जिसको करने से ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो गाइस सोचिए ये सब करने से होता है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अगर कोम करते हैं तो इससे भी ब्लड सर्कुलेशन होता है। कैन यू इमेजिन? जी हाँ होता है। लेकिन क्या है, आपको 2 दफा कम से कम एक दिन में बाल को कंघी करना। तो गाइस कोम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में मिनिमम आप 2 बार कोम कीजिए। एक सुबह उठकर कर लीजिए, एक रात को सोते वक्त कर लीजिए। बालों को खुला ना रखिए, बालों को बंद बना कर रखिए। दूसरी बात गाइस, पिलो कवर को आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, जब जब आप बालों पे शैम्पू करें, तब आपको अपने कोम को धोना है। जी, आप हफ्ते में 1 बार शैम्पू करें तो 1 दफा धोइए, 2 बार करें 2 दफा धोइए। क्योंकि जो हमारे डिपोजिशन जो हमारे कोम में जो बैठ जाते हैं, जैसे आज मैंने शैम्पू किया, मैंने कल मैं शैम्पू नहीं करूंगी तो यही कोम मैं अब इसको कल भी यूज करूंगी, परसों भी यूज करूंगी। लेकिन अगर फिर मैं शैम्पू करने के बाद इसी कोम को उठाकर अगर स्कैल्प पे लगा लेती हूँ तो इसका जितना डिपोजिशन है वो मेरे जो है वो बालों में, स्कैल्प में आ जाता है। तो ऐसा आपको हरगिज नहीं करना है। आपको सबसे पहले आप जब हेड वॉश करें, कंघी को वॉश करें, ताकि आप जो इसके बाद जो अपना सर हेड को कोम करें तो वो जो है आपका हेल्दी वे में हेल्दी खाएं गाइस, हेल्दी रहें। और सबसे बड़ा बात गाइस, कोई भी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी तमाम व्यूवर्स से कह रही हूँ कि डाइट बोल के पर्टिकुलर कोई भी टेंशन स्ट्रेस ना लीजिए। डाइट में सिर्फ आपको ये करना है कि घर का बना हुआ खाना खाना है, नट्स का इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, बस यही डाइट है नॉर्मल, और कुछ नहीं है। बाहर का जंक फूड ये सब अवॉइड कर दीजिए, आपका डाइट कंप्लीट है। आप स्ट्रेस मत लीजिए कि नहीं मुझे कुछ बनाकर खाना है या फिर कुछ लाकर खाना है, नहीं। आपके घर पे जो बन रहा है आप वो खाइए। अपना थिंकिंग को अच्छा रखिए गाइस। और सबसे बड़ा चीज़ गाइस, स्ट्रेस कम लीजिए, हर वक्त खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस जितना कम लेंगे बाल आपको उतना ही अच्छा होगा। तो गाइस सभी जानते हैं कि मेरा जो है फ्रंट पैटर्न हेयर लॉस हो गया था गाइस। देखिए कितना हद तक वो कवर हो चुका है। मैं अपनी तारीफ खुद से नहीं करती, मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करती हूँ। मैं अभी कोम करके आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आपको कोम करके दिखा रही हूँ गाइज। अगर आप अपने बालों का अच्छा से ख्याल रखेंगे, आप देख सकते हैं मेरे कितने बेबी हेयर आ गए। देखिए गाइज, बेबी हेयर जो सामने से आना ये नॉर्मल होता है, बहुत कोई का खुद ब खुद आ जाता है, एज पर भी मैटर करता है। लेकिन जब आपका बीच से बेबी हेयर आना स्टार्ट हो जाए, जब आपके पीछे से बेबी हेयर आना स्टार्ट हो जाए, तो समझिए कि आपने जो रेमेडी लगाया वो आप पर असर कर रहा है। जी हाँ, वो असर कर रहा है, तभी बेबी हेयर आते हैं। बेबी हेयर देखिए, बालों को हम लोग मान लीजिए लॉक्स वॉक्स कटाते भी हैं तो इतना कटाते हैं, इतना छोटा तो कोई नहीं कटाता है, या फिर इतना तो नहीं कटाता है। तो इसीलिए गाइस मैं आपको मिथ नहीं बता रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कैसा ग्रोथ आता है, छोटे छोटे बाल कैसे आते हैं, आपको नज़र आ रहा है गाइस। बीच से बाल नज़र आते हैं। तो जब बीच से बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको जो है बालों में वॉल्यूम नज़र आएगा। जो हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है वो आपका कम हो जाएगा। और जहाँ जहाँ आपका पैचेस पड़ा हुआ है, जैसे कि मेरा फ्रंट एरिया में पैचेस पड़ा हुआ है, जब यहाँ बाल आएंगे गाइस, ये बाल सपोज की जगह टूट जाते हैं तो फिर ग्रोथ तो आपको, तो देखिए गाइस मैं आपको बता रही थी कि जो बीच से आते हैं बाल, अगर ये बाल टूट गए सपोज कीजिए, तो फिर आपको जो है वॉल्यूम नज़र नहीं आएगा। तो हमें सिर्फ बाल लाना नहीं है, हमें बाल को बढ़ाना है, बालों को लंबाई, लेंथ प्रोवाइड करना है, ताकि हमारे बाल जो है वो लंबे भी हो और उसकी वजह से हमें वॉल्यूम नज़र आए। क्योंकि गाइस वॉल्यूम नहीं रहने से गाइस बाल अच्छा नहीं लगता, बाल काफ़ी पतले लगते हैं। मेरा गाइस बाल आप मेरे 3 साल के पहले का वीडियो जाकर देखिए और मेरे अब का वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आया गाइस मेरे बालों में। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जो किया मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस एक वीडियो में तो इतना लंबा टॉपिक शेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं हर हफ्ते आपके साथ आऊँगी और आपके साथ डूज एंड डोंट शेयर करूँगी। आपको कोई भी फर्दर कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप मुझे कमेंट्स में पूछा कीजिए। मैं हफ्ते में 1 दफ़ा खुद आऊँगी और आपका सभी डाउट जो है गाइज वो क्लियर करूँगी। अभी देखिए गाइज मैं आपको अपने बाल कोम करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा बाल हो गया मेरा माशाल्लाह से।
तो गाइज होप कर रही हूँ होपफुली कि आपको आपका डाउट्स जो है वो क्लियर हो गया है। प्रोसेटी के बारे में जो मसला है वो क्लियर हो गया है। फिर भी अगर लगता है कि नहीं प्रोसेटी बोल के है तो गाइज इंटरनेट में बहुत ज़्यादा कुछ है, आप जाइए जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जो भी कीजिएगा अपने बालों पर उम्मीद के साथ कीजिए, आपको डेफिनेटली असर करेगा। क्योंकि हमारी दादी नानी भी जो उठाती थी लगा लेती थी अपने बालों पे और उनको भी अच्छा रिजल्ट देता था। उस वक्त कोई प्रोसेटी बोल के कोई चीज़ नहीं थी। तो गाइस इसीलिए मैं कहती हूँ होपफुली कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि मैं जो वीडियो लाऊं आप तक पहुंच सके। लाइक जरूर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छे कंटेंट ला सकूं आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू। और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं अगले हफ्ते जब आपके साथ आऊँ तो आपके डाउट में क्लियर कर सकती हूँ। तो गाइज होप कर रही हूँ होपफुली कि आपका डाउट्स जो है वो क्लियर हो गया है। प्रोसेटी के बारे में जो मसला है वो क्लियर हो गया है। फिर भी अगर लगता है कि नहीं प्रोसेटी बोल के है तो गाइज इंटरनेट में बहुत ज़्यादा कुछ है, आप जाइए जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जो भी कीजिएगा अपने बालों पर उम्मीद के साथ कीजिए, आपको डेफिनेटली असर करेगा। क्योंकि हमारी दादी नानी भी जो उठाती थी लगा लेती थी अपने बालों पे और उनको भी अच्छा रिजल्ट देता था। उस वक्त कोई प्रोसेटी बोल के कोई चीज़ नहीं थी। तो गाइस इसीलिए मैं कहती हूँ होपफुली कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि मैं जो वीडियो लाऊं आप तक पहुंच सके। लाइक जरूर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छे कंटेंट ला सकूं आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू। और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं अगले हफ्ते जब आपके साथ आऊँ तो आपके डाउट में क्लियर कर सकती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, लव यू।